बिहार के लखीसराय में जो घटना घटी है लगभग पूरा देश के लिए शर्मसार की घटना है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं उस आशिक की, उस मन चले आशिक की, जिन्होंने एक ही परिवार के 6 लोगों की, आखिर क्या है इस हत्या का वजह, आखिर क्यों उस आशिक ने लगभग 6 आदमी को एक ही साथ गोली मार दिया, और वो भी छठ के दिन। पूरा मामला जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह मामला बिहार के लखीसराय का है। छठ पर्व के दिन ही 6 लोगों की एक लड़का था जिसका नाम था आशीष, जो लखीसराय के बंगाली कॉलोनी में रहता था, और उसके बगल में ही एक लड़की के परिवार का घर था। इस लड़की का नाम दुर्गा था। उस दुर्गा से आशीष को प्यार हो जाता है। आशीष बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है दुर्गा से, और देखते ही देखते दोनों में इतनी करीबी बढ़ जाती है कि मिलना जुलना भी चालू हो जाता है। जब मिलना जुलना चालू हो जाता है तो प्यार इतनी बढ़ जाती है कि दुर्गा कहती है कि हमें आप कहीं अलग ले चलिए। आशीष निचले कास्ट से आता था और दुर्गा बड़ी जात से आती थी। तो दुर्गा कहती है कि हमें आप बाहर लेके चलिए, हम आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आशीष ठीक वैसे ही दुर्गा को लेकर के जाते हैं और पटना में जाकर के रहने लगते हैं। दुर्गा कहती है मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। आशीष दुर्गा के हर बातों को इतनी करीबी से लेता है कि आशीष ने दुर्गा को हॉस्टल में भी रखवा दिया था। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यह सिलसिला चलता ही रहा। आशीष और दुर्गा पटना के हॉस्टल में रहते थे। आशीष मिलते थे दुर्गा से और दुर्गा भी आशीष से मिलती थी। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जी हाँ, यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला और फिर दुर्गा बोलने लगी कि हम हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे हॉस्टल में मन नहीं लगता। और उसके बाद दोनों कहीं एक जगह रूम लेते हैं, फैमिली रूम, और साथ साथ रहने लगते हैं। अब दरअसल ये सब कहानी हम आपको कहाँ से बता रहे हैं? यह सब कहानी जो है कि एक आशीष की एक डायरी में मिली है, और स्थानीय एसपी बताते हैं कि इस तरह का डायरी मिला है जिसमें यह सारी बात लिखी हुई है। तो यह सिलसिला लगातार चलता ही रहा। उसके बाद दुर्गा कहती है कि हमको शादी करना है। आशीष और दुर्गा दोनों शादी कर लेते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद दुर्गा बोलती है कि हम कुछ दिन के लिए घर जाना चाहते हैं। पटना से लखीसराय दुर्गा आती है 2-3 दिन के लिए और लखीसराय रहती है। उसके बाद फिर दोनों पटना निकल जाते हैं। आशीष ने दुर्गा के प्यार के लिए हर वह चीज किया जो वो उसे पसंद नहीं था। किसी के यहाँ जाकर के मजदूरी किया, कभी गाड़ी चलाया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। दुर्गा के प्यार में आशीष इतना बेइंतहान मोहब्बत करता था, इतना पागल हो चुका था कि हर चीज वह दुर्गा के लिए ही करना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और जब दुर्गा फिर लखीसराय आती है तो कुछ दिनों के लिए वह भागलपुर चली जाती है। आशीष को कहती है कि हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं भागलपुर, मेरे मामा जी का घर है और वहाँ हम कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद फिर चले आएंगे। लेकिन दुर्गा जब भागलपुर जाती है तो वह लगभग 3 दिन के लिए मोबाइल बंद कर लेती है। आशीष का शक और बढ़ जाता है। आशीष सोचने लगता है कि भला मामा के यहाँ जब गई है तो मोबाइल क्यों बंद है, किस लिए मोबाइल बंद है। आशीष को दुर्गा के माँ से बात होती रहती थी। तो इसी दरमियान में आशीष ने दुर्गा को माँ को कॉल किया और पूछा कि दुर्गा भागलपुर मामा जी के यहाँ गए हैं क्या। तो दुर्गा के माता जी बताते हैं, दुर्गा की मम्मी बताती है कि मेरी कोई भाई ही नहीं है भागलपुर में, तो दुर्गा आखिर जाएगी कहाँ। यह बात सुनकर आशीष शौक में रह जाता है। आशीष चौधरी शौक में पड़ जाते हैं कि भाई भागलपुर जब गई है तो मोबाइल बंद है, और माता जी बता रहे हैं कि मेरा कोई भागलपुर में भाई ही नहीं है। जब दुर्गा
फिर वापस आती है 2-3 दिन के बाद। तो आशीष पूछता है कि जब तुम्हारा कोई मामा ही नहीं है तो तुम भागलपुर क्यों गई और क्या करने गई। फिर दोनों में नोक-झोंक होती है, बाता-बाती होती है, कहा-सुनी होता है और दोनों में लगभग लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद दोनों शांत हो जाते हैं, फिर पहले जैसा नॉर्मल रहने लगते हैं। लेकिन यह सिलसिला भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जी हाँ, यह सिलसिला भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और फिर दुर्गा एक पटना के ही एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगती है। तब दुर्गा के तेवर और बदल जाते हैं। दुर्गा के तेवर इस तरह बदल जाते हैं कि आशीष अगर कुछ भी कहे तो दुर्गा को वह पसंद नहीं लगता था। इसी दरमियान में दुर्गा ने एक सुमित नाम के लड़के से बात करना चालू कर देती है। एक सुमित, भागलपुर के ही एक लड़का है सुमित, उसी से दुर्गा बात करना चालू कर देती है और लगभग यह सिलसिला भी जारी रहता है। तब दुर्गा कैसे भी करके आशीष को समझाता है कि मैं अपने भाई से बात कर रही थी, मेरे कोई रिश्तेदार है दूर के, मेरे भाई है। फिर एक दिन आशीष जब दुर्गा के मोबाइल चेक करता है तो दुर्गा के मोबाइल में उसी सुमित नाम के लड़का का फोटो मिलता है जो बेड पर चिपके हुए है। फिर लेकिन एक दिन जब दुर्गा सुमित से वीडियो कॉलिंग पर अश्लील बातें करती हुई नजर आई, दुर्गा ने आशीष को ऐसा धोखा दिया कि अब वह सुमित के साथ रहना पसंद करने लगी थी। कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक गायब हो जाती थी। भुलाने के चक्कर में था, अपने दिलो दिमाग से भुलाने के प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके हम दुर्गा को भूल जाए। इसी दरमियान में एक दिन यह भी आता है जब छठ का दिन था और लगभग दुर्गा के सभी परिवार छठ करके आ रहे थे, साथ में दुर्गा भी थी। आशीष जो पागल आशिक बन चुका था वह दुर्गा सहित 6 लोगों को और दुर्गा को प्राइवेट पार्ट में गोली मारता है। जी हाँ, दुर्गा को प्राइवेट पार्ट में गोली मारता है, जहां पे एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देता है। लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ मामला है, आखिर दुर्गा ने ऐसा क्यों किया, दुर्गा ने आशीष को धोखा क्यों दिया, यह पूरी चर्चा के विषय पूरा बिहार में लगभग बना हुआ है। यह लखीसराय की घटना लगभग हर किसी को दिल को दहला देने वाली घटना है। लेकिन अब क्या कहिएगा इस घटना पे, क्या दुर्गा ने जो किया वो अच्छा था या फिर जो आशीष ने किया वो अच्छा था, क्या कुछ मामला है, यह अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि इस डायरी की पुष्टि मेरी चैनल या फिर मैं नहीं करता हूं, लेकिन जैसा कि स्थानीय एसपी का कहना है, स्थानीय एसपी साहब ने डायरी जो रिव्यू किए है, जो दिखाए है, उसके अनुसार हम आपको यह डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह से आशीष और दुर्गा में नोक-झोंक होती रहती थी। एक नीचे जाति और एक बड़े जाति के बीच की दूरी उनके परिवार के लोगों को भी पसंद नहीं था। दुर्गा के परिवार के लोगों को भी यह चीज़ पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आशीष ने बहुत प्रयास किया दुर्गा को दिलो दिमाग से निकालने के लिए। लेकिन बेइंतहान मोहब्बत क्या नहीं करवा देता है, बस यही चीज़ था आशीष के दिलो दिमाग पर छाया हुआ। आशीष ने अपने शरीर पर इतना टैटू बनवा लिया था, भोलेनाथ की भक्ति में मग्न हो गया था और हर वक्त चाहता था कि हम दुर्गा को भूल जाए। लेकिन दुर्गा उसके दिलो दिमाग पे इतना बसी हुई थी कि आशीष भूल नहीं पाया। और इसी दरमियान में आशीष ने दुर्गा के सहित उसके 6 परिवार को गोली मार दिया गया आशीष द्वारा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें कौन सही है, क्या दुर्गा अपनी जगह पर सही है या फिर आशीष अपने जगह पर सही है। पूरे बिहार क्या पूरे देश में लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि एक ही परिवार के लगभग 6 लोगों को गोली मार दिया गया। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे थे द बिग ट्रस्ट। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।